हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्ण। तो देखिए बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट बुक्स बताऊंगा जेई की और नीट की। कि अगर आप लोग जेई के लिए तैयारी कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार ये सारी बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से आपको जो भी बुक्स छांटनी हो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी बुक्स फिजिक्स के लिए, कौन सी बुक्स मैथ्स के लिए और कौन सी बुक्स केमिस्ट्री के लिए टॉपर्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, सारी बुक्स नहीं पढ़नी। जो मैं बताऊंगा उसमें से कोई भी एक बुक्स पढ़नी है और एक बुक्स में आपको बताऊंगा भाई ये तो आपको परमानेंट पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम बात करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लीजिए। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप लोग स्लाइड के अंदर मेरी पूरी क्वालिफिकेशन को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये इस वाले स्लाइड के अंदर देख सकते हो कि आप लोगों को जब प्लेलिस्ट को देखोगे तो वहाँ पर आपको कॉलेज का रिव्यू भी मिलेगा। तो कॉलेज के रिव्यू के अंदर अगर आप लोग अपनी मनपसंद किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो कि भाई कितनी रैंक पर, कितनी परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, इसको भी आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है। उसके अलावा बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और अपनी जो भी डाउट्स रहे बच्चों को कमेंट सेक्शन में लिख कर छोड़ देना। ठीक है, एक काम करना बच्चों, आपको ये वीडियो अपने एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स में शेयर करनी है और 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कर दिए। ठीक, देखिए जो भी बच्चों में आप लोगों को जितनी भी मैं आपको बुक्स बताऊंगा इन सब की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, @race_IIT/NEET करके टेलीग्राम चैनल है। अभी इसके अंदर 1000 मेंबर्स के करीब जुड़ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों फिजिक्स से। तो देखिए सबसे पहले अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर से क्वेश्चंस तो आप लोगों को एक बार अटेम्प्ट जरूर करनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर IIT जेई के क्वेश्चंस जो एडवांस के अंदर आते हैं वो, जेई मेंस के अंदर आते हैं वो, और नीट के अंदर आते हैं वो। ठीक है, तो जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको केवल नीट वाले करने चाहिए और जेई मेंस वाले करने चाहिए। लेकिन जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको केवल जेई मेंस वाले करने चाहिए। लेकिन जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों के बच्चों क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, लेकिन नीट वालों को स्पेशली एक जेई मेंस के क्वेश्चन और कर लेने, उनको एडवांस के क्वेश्चन नहीं करने। तो इसकी बहुत सारी पब्लिकेशन आता है, MTG पब्लिकेशन भी आता है आप लोगों का। कोई भी पब्लिकेशन खरीद लेना, सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन सारे कैसे होते हैं, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं और उनका सॉल्यूशन आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अरिंद की आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की मिलेगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको करने ही करने। दूसरी बुक जो है आपको, मतलब पहली बुक कंपलसरी आपको करनी ही पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब दूसरी बुक यहाँ पर जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से ये सब में ऑप्शनल है। ठीक है, अब इसमें से आपको कोई भी एक बुक छांटनी होगी। पहले नंबर पर कौन सी आती है, SC वर्मा। मैं आपको 1 बाय 1 इनको ये इंट्रोडक्ट भी करूँगा कि भाई किस बुक के अंदर क्या है। ठीक है, और आपको थोड़ा इमेज भी दिखाऊंगा कि भाई कौन सी इमेज, कौन सी बुक कैसी दिखती है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को ऐसा ना लगे कि भाई कौन सी बुक कैसी दिख रही है, और बच्चों को भी मालूम रहे कि बुक के अंदर क्या क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली बुक तो आपके लिए कंपलसरी हो गई। ये वाली कैसी हो गई, कंपलसरी। पहले नंबर वाली बुक कंपलसरी हो गई, किसी भी पब्लिकेशन खरीद लेना। लेकिन जो अब सारी बुक है चॉइस है, इन चॉइस में से कोई भी एक आपको बुक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे SC वर्मा हुई, दूसरी रैसनिक हेलिडे, तीसरी SL अरोरा, चौथी DC पांडे की सीरीज और 5वीं आपके सिंगेज की सीरीज। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए, मतलब बेस्ट नहीं बोलूँगा, आपको जो भी आपको समझ में आए इसमें से चॉइस दे दी मैंने आपको। ठीक है, इसमें से कोई भी खरीद सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग कौन से प्रेफर करते हैं, SC वर्मा, जिसको अपन SCB भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 11th का होता है, पार्ट 2 के अंदर 12th का हो रहा है, क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी गिवन होती है। इसके अंदर बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं थोड़े बहुत, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, SC वर्मा के अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी आपको देखने को मिलेगी और इसका सॉल्यूशन भी मार्केट अवेलेबल रहता है, SC वर्मा 1 का भी और 12th वाली SC वर्मा का भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बच्चों, अगली बुक है आपके पास हेलिडे रैसनिक। इसको भी बहुत सारे टॉपर्स रेफर करते हैं। ये थोड़ी बुक मोटी रहती है। ठीक है, और ये भी 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में। इसके अंदर थ्योरी भी खूब दे रखी है और क्वेश्चंस भी खूब दे रखे हैं। ठीक है, और जो ये वाली बुक क्या है कि SCB का एक बड़ा रूप है। SCB एक कंसाइज बुक है, लेकिन SCB का ये इसमें क्या है, बड़ा रूप है हेलिडे रैसनिक का। ये तीसरे नंबर पर बच्चों मैंने लिया है सिंगेज की सीरीज। सिंगेज में क्या है बच्चों, अलग तरीके से आता है आपका। ठीक है, जैसे
आपका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 के अंदर मैकेनिक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, इस तरीके से बच्चों इसके 4 या 5 आपको मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। 4 या 5 बहुत मोटी मोटी बुक आती हैं, लेकिन इसके अंदर आपको देखिए सॉल्ड एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सॉल्ड एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं, जबकि एस.सी. वर्मा या दूसरी किसी बुक की बात करें तो वहाँ पर बच्चों आपको सॉल्ड एग्जाम्पल कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस बुक के अंदर आपको सॉल्ड एग्जाम्पल्स की बच्चों भर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हो रहे होते हैं वो भी इनके अंदर उनका सॉल्यूशन भी गिवन होता है। सिंगेज वाली बुक्स के अंदर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं, इसके अंदर मैच द कॉलम क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं, सिंगल इंटीजर, डबल इंटीजर, सारे क्वेश्चंस के अंदर गिवन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंगेज बुक लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी होती है आप लोगों की। फिर उसके बाद बच्चों ये बालाजी पब्लिकेशन का आता है बच्चों, अनुराग मिश्रा वाला, ठीक है। तो बालाजी पब्लिकेशन की भी बच्चों ये इस तरीके से आपको 4 या 5 आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे इसके मॉड्यूल। यहाँ भी वही आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, मैच द कॉलम भी देखने को मिलता है, ठीक है। इंटीजर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, आपको कॉम्प्रिहेंशन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को, आपको जो भी प्रेफर करनी हो कि भाई आपके पास अगर टाइम है, अगर आप 11th क्लास में हो तो आप सिंगेज या इनके ऊपर जाना, सिंगेज भी करना और उसके बाद एस.सी.बी. भी करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल आप लोग एस.सी.बी. को प्रेफर करना अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी फिजिक्स की। उसके बाद एक बुक और रहती है फिजिक्स के अंदर, एररलेस फिजिक्स करके। तो एररलेस फिजिक्स भी बहुत मोटी बुक होती है, ठीक है। इस वाली मोटी बुक के अंदर भी क्या रहता है, क्वेश्चन वगैरह दे रखे होते हैं, इसके अंदर भी आपको थ्योरी भी मिल जाएगी इस बुक के अंदर, और आपको उसके अलावा क्या दिख जाएंगे, एमसीक्यू भी मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी इसके अंदर मिलते हैं। तो एररलेस बुक्स भी कैसी रहती है, थोड़ी मोटी रहती है, तो वो हर बच्चे के ऊपर प्रेफरेबल रहता है। डीसी पांडे की बच्चों ये अरंथ की नई सीरीज चल रही है, इसके अंदर 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं फिजिक्स के, ठीक है। ये भी अच्छी क्वेश्चन है, ये भी अच्छी बुक है। इसके अंदर 500 अच्छे गुड क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आप डीसी पांडे की सीरीज नहीं कर रहे हो, कोई दूसरी सीरीज कर रहे हो, तो आप इस वाले क्वेश्चंस को एक बार लगा लो, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है भाई, कोई भी बुक लगाओ 2 से 3 बार उसके क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये लास्ट ईयर्स के लिए अरंथ का भी पब्लिकेशन आता है, सॉल्ट वेवर का, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ले रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 40 ईयर्स 42 ईयर्स का लास्ट ईयर्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आता है। एक बुक बच्चों एरोडोब रहती है, ठीक है, एरोडोब, या आप एरोडोब के अंदर क्या रहता है बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको। एरोडोब के सॉल्यूशन डिफरेंट पब्लिकेशन के आते हैं, लेकिन अरंथ पब्लिकेशन का जो एरोडोब का सॉल्यूशन है बच्चों वो क्या है, अच्छा दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग एरोडोब भी अगर चाहते हो तो अच्छे से तैयारी करना, ये एडवांस के लेवल की, तो एरोडोब को रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग से कोई जो भी मैंने बुक बताई उनको अगर रेफर करोगे एडवांस नहीं निकाल सकते, तब भी निकाल सकते हो। लेकिन एरोडोब क्या है, बेस्ट बुक्स, इसको क्या टॉपर्स, जो बच्चे टॉपर्स जो रहे हैं उन बच्चों ने जो बुक्स रेफर की हैं, ठीक है, वो वाली बुक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसके भी 2 वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बुक बहुत पतली सी रहती है, ठीक है। इसके अलावा एक क्रोटो बुक भी आती है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो, ठीक। जो 12th जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं वो प्रदीप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्रदीप भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ली है, जिससे आप लोगों को ये नहीं लगे कि कौन कौन सी बुक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो देखिए केमिस्ट्री में तो सबसे पहले कुछ भी नहीं पढ़ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन से भी पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी घोंट के पी लेनी है, ठीक है। घोंट के पी लेने का मतलब क्या बच्चों, आपको रटी हुई होनी चाहिए एनसीईआरटी की 1 लाइन, क्योंकि जेई के अंदर बात करूँ या नीट के अंदर बात करूँ, आपके जो सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं बच्चों को कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर से आ रहे होते हैं, इसलिए आपको एक लाइन एनसीईआरटी की तो पता ही होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पर मतलब पहली नंबर की चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी कंपलसरी है, 11th की भी 12th की भी, ठीक है, ये बोलूँगा मैं आपसे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है प्रीवियस ईयर के IIT जेई के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो IIT जेई जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको जेई एडवांस के लास्ट ईयर से क्वेश्चन और जेई मेंस के लास्ट ईयर से क्वेश्चन, आपको बच्चों सारे जो 40 साल से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना है, केवल उनको नीट वाले क्वेश्चन करने हैं और जेई मेंस लेवल वाले करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनिक की अलग से बुक बताऊँगा, फिजिकल की भी अलग से बुक बताऊँगा, इनऑर्गेनिक की भी अलग से बुक बताऊँगा, ठीक है। तो बच्चों इनकी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक की ही जो बुक में सीरीज चलती है वो सिंगेज की ही सीरीज चलती है, यहाँ भी वही बालाजी की चलती है और एक जीआरबी की चलती है। आप इसमें से बच्चों कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई कौन सी लेनी है। उसके बाद भी जो अलग से जो बेस्ट बुक्स रहती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई टॉपर्स ने कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की हैं। लेकिन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप लोग करने करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोग किसी भी पब्लिकेशन के खरीद सकते हो, ठीक है।
तो देखिए एनसीईआरटी आपको ऐसी दिखती है, सब बच्चों के पास वो भी होगी, ठीक है। इसमें 11th के 2 पार्ट्स रह रहे होते हैं आपके और 12th के भी 2 पार्ट्स रह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों पार्ट्स के सारे जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सआई क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और एनसीईआरटी तो कम से कम आपको 3 से 4 बार लगा लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री की। ज़्यादातर बच्चे जो प्रेफर करते हैं में या तो इस वाली बुक को प्रेफर करते हैं आपके आर.सी. मुखर्जी को, या प्रेफर करते हैं आपके इस वाली बुक को ओ.पी. टंडन को, ठीक है, जो जीआरपी पब्लिकेशन की है। इन दोनों बुक्स के अंदर क्या है, जो आपके पास आर.सी. मुखर्जी है इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की एससीबी। इसके अंदर क्या क्वेश्चन के बने और थोड़े बहुत सॉल्व एग्जाम्पल के बने, बहुत अच्छी बुक है ये भी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ओ.पी. टंडन है वो किस तरीके से बुक बोलते हैं, जो जैसे फिजिक्स में अभी मैंने आपको हेलिडी रेशनिक बताई थी उसी तरीके की है। इसमें क्या थ्योरी भी गिवन है, लास्ट से क्वेश्चन भी गिवन है, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी गिवन है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गिवन है, मल्टीपल चॉइस कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन होंगे, ठीक है। इसके अलावा अरिहंत की भी आती है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पर आपको या तो आप लोग आर.सी. मुखर्जी फॉलो कर लेना या ओ.पी. टंडन में से कोई भी एक बुक फॉलो कर लेना। ये वाली बुक में मैं आपको मना करूँगा अरिहंत की केमिस्ट्री की बुक फॉलो करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल आपको ये वाली फॉलो करनी है, सोलोमन्स एंड फ्राइल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आती है एक अलग से, ठीक है बच्चों। एक इसके द्वारा बच्चों एम.एस. चौहान के द्वारा लिखी हुई है, सोलोमन्स एंड फ्राइल्स, ठीक है, फ्राइल्स। तो इस वाली बुक बच्चों अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को केवल ये वाली बुक इसके अंदर कर लेनी है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन इस वाली बुक को जब करो ना बच्चों तो 2 से 3 टाइम्स करना, ठीक है। 2 से 3 टाइम्स करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडी लिब एक टाइप बुक आती है, आपको एनसीईआरटी से पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा जो जेडी लिब बुक है इससे बच्चों सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स गिवन होते हैं। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जेडी से आपको पढ़ने होते हैं जो जेई एडवांस के अंदर बहुत काम आते हैं, ठीक है। ये सारी बुक्स बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी की हैं। इसके अलावा बच्चों जो मैंने जैसे आपको बताया सिंगेज का जो पब्लिकेशन आता है केमिस्ट्री का, सिंगेज का पब्लिकेशन में इसका केमिस्ट्री का इतना अच्छा नहीं है, इसलिए केवल फिजिक्स का यहाँ पर रेफर करना, इसका आपको सिंगेज का रेफर नहीं करना है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए। तो देखिए मैथ्स के लिए एनसीईआरटी को तो आपको लगानी है, क्योंकि मैथ्स आप लोग अगर 12th का पेपर दे रहे हो, 11th का पेपर दोगे तो बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, उसका जो लेवल रहता है वो आपको तभी मालूम चलेगा जब आपने एनसीईआरटी लगा रखी होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो लगानी है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, बायोलॉजी वाले नीट वाले बच्चों को तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री की बात की हमने, ठीक है। बायोलॉजी की बात हम कभी बाद में करेंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से बात चलेगी आईआईटी वाले बच्चों की। तो देखिए बोर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी तो करनी है। मैं आपको बता दूं बायो वाले बच्चों के लिए भी क्या रहता है, मेन आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे, उनका आप लोगों के अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई के क्वेश्चन और जेईई मेंस के क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर से क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। इसको आप लोग कान में बैठा लो अच्छे से। उसके बाद एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ्स, अरिहंत पब्लिकेशन की। ये वाली बुक से बच्चों आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़नी है, ठीक है। इससे आपको ग्राफ बनाना आएगा, मैथ के अंदर क्या बनाना आएगा बच्चों, ग्राफ बनाना आएगा। तो 2 से 3 बार बच्चों इसके हर एक क्वेश्चन आपको लगाना है प्ले विद ग्राफ वाली बुक से। फिर सिंगेज सीरीज आती है, अरिहंत सीरीज आती है, ठीक है। तो अब सिंगेज सीरीज, अरिहंत सीरीज का मतलब क्या है, इस तरीके से बच्चों क्या है, सिंगेज के अंदर कुछ ऐसे इसके 3 से 4 से 5 बुक आएंगी सिंगेज की, कैलकुलस की अलग, ठीक है, फिर आपकी एलजेब्रा की अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग, उसी तरीके से अरिहंत में आती हैं। तो कोई भी आपको एक सीरीज फॉलो कर लेनी है किसी, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों सीरीज में चले जाओ, आप किसी भी या तो सिंगेज की बुक मतलब कैलकुलस की या तो सिंगेज की बुक पढ़ो या अरिहंत की बुक पढ़ो। अब है क्या वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जो प्ले विद ग्राफ्स तो आपको अरिहंत पब्लिकेशन की आती है और वो तो करनी ही करनी है, ठीक है। मतलब मैथ्स के अंदर ये 3 बुक्स कैसी हो गई आप लोगों के लिए कंपलसरी हो गई, 3 बुक तो करनी है। लेकिन सिंगेज और अरिहंत में से मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर्स की एमटीजी पब्लिकेशन भी आता है, अरिहंत भी आता है, जो आपको खरीदना हो वो खरीद लेना, ठीक है। दिशा भी आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो एक एच के दास बुक भी आती है मैथ की, एच के दास नाम से बुक भी आती है मैथ्स की, वो बहुत टाइम पहले चलती थी, ठीक है। उससे सेम टू कॉपी जेईई, मतलब जब आपके पास आईआईटी जेईई नाम से था उस टाइम पे, तब सेम क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है। जब आईआईटी जेईई को मेंस बोलते थे, मेंस नाम से बोलते थे, ठीक है। अभी तो मेंस एआईट्रिपल वाले को बोलते हैं, लेकिन पहले आईआईटी जेईई एडवांस को मेंस बोलते थे। तो उस टाइम पे एच के दास से सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, ठीक है। इसलिए मैंने एच के दास बुक भी आप लोगों के लिए बता दी है, ठीक है। ये तो फोटो आपको एनसीईआरटी के दिख रहे होंगे, मैथ्स के एनसीईआरटी है, ऐसी दिखती है। ये बच्चों आप लोगों के लिए, ये हुई आप लोगों के लिए जो
अरिहंत सीरीज का जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है। कितने उसमें आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की अलग से आती है, वेक्टर 3D ज्योमेट्री की अलग से आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग से आती है, इंटीग्रल कैलकुलस की अलग से आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग से आती है, अलजेब्रा की अलग से आती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बोलूँगा भाई कि आप लोग एक काम करना, अरिहंत पब्लिकेशन की ये वाली सीरीज ना देखिए, आप लोग सिंगेज की सीरीज खरीदना, ठीक है। सिंगेज की सीरीज लोगे तो सिंगेज की सीरीज में से आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि उसके अंदर लास्ट से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, MCQ भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सिंगेज मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप लोग दुकान पर जाके एक बार चेक भी कर सकते हो, ठीक है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक। लेकिन मैं सिंगेज प्रेफर करूँगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक। अरिहंत की एक SK गोयल नाम से एक अलग से बुक आती है मोटी वाली। अगर आप लोगों ने सिंगेज कर रखी है तो SK गोयल एक मोटी बुक आती है, रामायण जैसी मोटी होती है, उसके अंदर हर एक चैप्टर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उन क्वेश्चन को जरूर रेफर कर सकते हो अगर आप लोगों के पास टाइम रहता है तो, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों हमने एक एक चीज़ क्या क्या पढ़ी, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी बुक के बारे में अपन ने रिव्यू किया। तो यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों अपन ने फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स के बारे में बात की थी बच्चों, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स हैं। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर जो सारी बुक्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी, फिर केमिस्ट्री की मैंने आपसे बुक्स बात की थी। उसके बाद बच्चों मैंने आपसे यहाँ पे मैथ्स की बुक्स की बात की, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा कि जो DPP का जो क्रैश कोर्स है बच्चों, उसके लिए आप लोग प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट जाके देख लेना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके अंदर मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की तीनों वीडियो वहाँ पर आप लोगों को फ्री क्रैश कोर्स में आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको एक काम करना है, अगर आपको फिर भी कोई भी किसी भी तरीके की कभी भी डाउट रहती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर 4 के सर नाम पर फॉलो कर लेना, ठीक है। और ये आपका FB पर ग्रुप भी है, ठीक। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।